खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल 2019 के चुनाव के बाद से ही राहुल गांधी इस्तीफे की जिद पर अड़े हुए थे, लेकिन पार्टी को राहुल का साथ पसंद था। लेकिन अब ट्विटर के जरिए राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी ली और औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से 4 पेज के इस्तीफे की औपचारिक लिखित घोषणा करके लगभग सवा महीने से अध्यक्ष पद पर बने रहने को लेकर जारी असमंजस को खत्म कर दिया है। संसद भवन में राहुल ने साफ कहा कि अब वह कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नहीं रहना चाहते और इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए कांग्रेस कार्य समिति की तत्काल बैठक बुलाकर नया अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। राहुल ने कहा, मैं कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में 2019 के चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेता हूं। पार्टी के बेहतर भविष्य के लिए जवाबदेह महत्वपूर्ण है। पार्टी के पुनः निर्माण के लिए कड़े फैसले लेने होंगे, इसलिए अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी की अनदेखी कर दूसरों को जवाबदेह ठहराना अन्याय होगा। और राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद इंडिया टाइम 24 न्यूज लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओपिनियन ले रहा है और इसी कड़ी में हमारे साथ इस वक्त पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा जुड़ चुके हैं। महाबल मिश्रा जी, ये जो राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया है 2019 में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद, राहुल गांधी इस्तीफे की जिद पर अड़े हुए थे और अब फाइनली राहुल गांधी ने औपचारिक रूप से ट्विटर के जरिए इस्तीफा सौंप दिया है, तो इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर आप क्या सोचते हैं? देखिए, त्याग की मूर्ति, मैं तो समझता हूँ इस परिवार में त्याग की भावना, और जिस तरह से श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री से कहा था नहीं बनोगे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जानते, आज उसी तरह से आज पूरी हार की जिम्मेदारी सब नेताओं पर बनता है, हम पर भी बनता है। लेकिन राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी लेकर के आज उन्होंने एक मिसाल कायम किया, जिसके लिए नमन करता हूँ मैं उनको। जी मिश्रा जी, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, राहुल गांधी तो इस्तीफा दे चुके हैं, अब पार्टी की आगे की क्या कुछ रणनीतियां रहेंगी और कौन नया अध्यक्ष चुने जाने वाला है? ये तो CWC तय करेगा कौन निश्चित करेंगे, और राहुल गांधी जी स्वयं उसमें इन्वॉल्व होंगे। सोनिया गांधी जी के विचार से, सारे चीज की विचार से कोई भी आवे, लेकिन राहुल गांधी जी के आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहे, और राहुल गांधी जी हमेशा पार्टी के हित की रक्षा की बात करता रहे। और जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी है, आज हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम है कि पूरे विपक्ष कोई मोदी जी के विरोध में नहीं लड़ा, सिर्फ और सिर्फ लड़ा तो राहुल गांधी जी लड़ा, और व्यक्तिगत तौर पर उनको मैं बहुत गर्व से देखता हूँ। चलिए महाबल मिश्रा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा जी, जिन्होंने राहुल गांधी के इस्तीफे पर अपनी राय दी है। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के पास और जानते हैं कि उनका राहुल गांधी के इस्तीफे पर क्या कहना है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन सर्वप्रिय है। जनता जनार्दन का जो भी फैसला है वो सर माथे होना चाहिए, और हम जनता जनार्दन के फैसले का सम्मान करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी हार थी, दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी हार कभी नहीं हुई, और पूरे देश के अंदर मेरा ये मानना है कि हमें इस पर आत्ममंथन करना चाहिए कि इतनी बड़ी कांग्रेस की हार क्यों और कैसे हुई, कहाँ चूक हुई, मेरा ये मानना है। देखिए जी, ये तो जनता है, जनता ने जिसको वोट देना उसको जिताना है। रही बात हार की, तो पब्लिक जिसको वोट देगी वो जीतेगा और जिसको नहीं देगी वो हारेगा। इसमें पार्टी का कोई मतभेद नहीं है, ना ही पार्टी कोई ये चाहती कि भाई राहुल गांधी जी इस्तीफा दें। हम सब युवा उनके साथ हैं और हम नहीं चाहते कि वो, उनकी अपना निजी फैसला हो सकता है कि वो पार्टी की तरफ से कोई उनको कोई संदेश नहीं है कि आप इस्तीफा दो या कोई हार की समीक्षा। हाँ, हार की समीक्षा करो, आप लोग क्यों हारे, हम लोग क्यों हारे, हम लोग ज़मीनी लेवल तक लोगों तक नहीं जा पाए, पब्लिक के बीच में नहीं जा पाए, या लोगों को समझा नहीं पाए, जो भी मुद्दे थे उन मुद्दों को पब्लिक के बीच में क्लियर नहीं कर पाए। तो ये सब गलत है कि भाई पार्टी कह रही है कि पार्टी की राहुल गांधी जी इस्तीफा दो, ऐसा कुछ नहीं है, उनका निजी फैसला है। राहुल गांधी का ये व्यक्तिगत मामला है, या कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के लोगों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी स्वतंत्र हैं अपनी पार्टी के लिए, पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए जो भी उन्होंने संदेश दिया ठीक दिया, और पार्टी के ऊपर निर्भर है कि किस तरह के लोग
उनका सपोर्ट करते हैं। सर मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही गलत फैसला है राहुल जी का। इससे कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है बहुत गिरेगा। सबसे पहली चीज़ तो जो इलेक्शंस के अंदर इन्होंने जो नेगेटिव कैंपेनिंग की थी, मैं उसकी खिलाफत करता हूँ। जो इन्होंने किया था हर चीज़ में चौकीदार चोर है, ये है वो, दिस एंड दैट, इन्होंने सिवाय नकारात्मकता के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। उसमें जीतने का कोई इनका सवाल ही पैदा नहीं था कि जीत जाते। अब हारने के बाद अननेसेसरीली सबको मालूम है कि इस कांग्रेस पार्टी के ऊपर गांधी परिवार का हक है, इसके अलावा और कोई इसको चला ही नहीं सकता है। ये एक तरह से मैं बताऊँ को गुलामी का प्रतीक है। अब ये सिर्फ नौटंकी हो रही है और कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के फैसले पर किसी किंतु परंतु की गुंजाइश खत्म करने के लिए बुधवार को पहले अपना इस्तीफा ट्वीट के जरिए सार्वजनिक किया। इसके घंटे भर बाद ही उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस अध्यक्ष का पदनाम भी हटा लिया। राहुल ने 24 मई को ही चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसे कार्य समिति ने ठुकरा दिया था। आपको बता दें कि बीते सवा महीने से पार्टी के तमाम नेता उनसे पद पर रहने का आग्रह कर रहे थे। कांग्रेस के तमाम नेता गांधी परिवार से बाहर के नेतृत्व को लेकर हिचकते दिखाई दे रहे थे। पार्टी में इस वजह से असमंजस बढ़ता ही जा रहा था, मगर राहुल ने बुधवार को यह पूरा असमंजस खत्म करते हुए कांग्रेस को गांधी परिवार से बाहर के चेहरे को नया अध्यक्ष चुनने के लिए लगभग बाध्य कर दिया। साथ ही राहुल ने अपने इस्तीफे में पार्टी नेताओं की ओर से उन्हें उत्तराधिकारी तय करने की पेशकश का उल्लेख करते हुए कहा कि कई सहयोगियों ने मुझे सुझाव दिया है कि अगला कांग्रेस अध्यक्ष मैं मनोनीत करूं, मगर उनका साफ मानना है कि कांग्रेस का नेतृत्व कोई नया चेहरा करे। यह पार्टी के लिए अहम है, मगर उस व्यक्ति का चयन करना उनके लिए सही नहीं होगा। कांग्रेस के संघर्ष और ऐतिहासिक विरासत का हवाला देते हुए राहुल ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि पार्टी इस बारे में सबसे अच्छा निर्णय लेगी। राहुल गांधी ने कहा कि हमें एक ऐसा नेता चुनना चाहिए जो साहस, प्रेम और निष्ठा के साथ पार्टी को आगे बढ़ा सके। कांग्रेस में गांधी परिवार से बाहर के नेतृत्व को लेकर सहमति की अंदरूनी चुनौती को भांपते हुए राहुल ने नए अध्यक्ष के लिए वरिष्ठ नेताओं का समूह बनाने का सुझाव दिया है। राहुल ने कहा कि कार्य समिति में उन्होंने यह सुझाव देते हुए नए अध्यक्ष की तलाश का जिम्मा इस समूह को सौंपने की बात कही थी। साथ ही इस प्रक्रिया और परिवर्तन को अपना पूरा समर्थन भी दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बने रहने को अपने लिए सम्मान की बात बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि असीम प्यार के लिए देश और पार्टी संगठन के लिए हमेशा कर्जदार रहेंगे। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।